अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसे हासिल करनी है, ख़ास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किन किन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक प्रोफेशनल CV होनी चाहिए जो बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में बनी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी CV में आपका अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए। प्रोफाइल में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका नेम होता है, पिक्चर होती है, आपका टेलीफोन नंबर होता है, मेल एड्रेस होता है और इसके अलावा आपका ID कार्ड अगर मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा आपका होम एड्रेस होता है। इसके बाद आपने अपने जब CV को बनाते हुए प्रोफाइल के बाद आपने क्या करना है कि उसके अंदर कुछ अपनी एबिलिटीज़ जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करते हैं कि उसके अंदर आपने आपको अल्लाह ताला ने जो एबिलिटीज़ दी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अल्लाह ताला ने एक गुड मैनेजर बनाया है, आप टीम मैनेजमेंट अच्छी कर लेते हैं, आप अपना गिवन टाइम में काम को मुकम्मल कर लेते हैं, तो इस तरह से आपने उसके अंदर कुछ की वर्ड जो हैं वो अपने ऐड करने हैं। इसके बाद आप अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे। क्वालिफ़िकेशन के अंदर आपने सबसे एंड वाली डिग्री सबसे पहले लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मास्टर कर रखा है तो सबसे पहले आपकी जो डिग्री आएगी नंबर 1 पे वो मास्टर डिग्री आएगी। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन आएगी, उसके बाद आपका इंटर आएगा, उसके बाद आपका मैट्रिक आएगा। तो इस तरह से आप CV में तरतीब देंगे। तो जब आप इस तरह लिखेंगे तो लिखने में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप डिग्री नेम लिखेंगे, फिर दूसरे कॉलम में आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे और आगे जो है कि जो आपका ईयर है जिसमें आपने कंप्लीट किया है वो आप लिखेंगे। इसी तरह उसके बाद आपका जब ये जो एजुकेशन का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है। एक्सपीरियंस जिस तरतीब से आपने किया है उसी तरतीब में आपने CV में लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या करना है कि इसमें अगर आपने फ़र्स्ट जॉब की तो फर्स्ट रो में ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस आ जाएगा और इसमें क्या आएगा कि जिस इंडस्ट्री में जिस इंस्टीट्यूट में आपने काम किया है उसका नेम आएगा और उसके बाद उसका टोटल एक्सपीरियंस लिख दिया जाएगा। इस तरह आप नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंसेस आप अपने लिखते जाएंगे और याद रखें कि कभी भी आपने इकट्ठा एक्सपीरियंस नहीं लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये नहीं कह सकते कि मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जस्ट इतना नहीं। आपने कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस किया है आप उसको रोज़ बनाते हुए उनको लिखते जाएंगे और उनके आगे लिखते जाएंगे कि किस इंस्टीट्यूट में कितना आपका एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपकी आ जाती हैं जो आपने कोई रिसर्च वर्क किया है, कोई आपने एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म की है, जो आपकी कोई अचीवमेंट है तो वो आप उसमें लिखें। इस CV में आपने ये बात का गौर रखना है, इसके अंदर ये माइंड में रखना है कि कभी भी इसके अंदर एजुकेशन के इररेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं डालना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रखा है या आपने किसी होटल में काम कर रखा है तो उसका एक्सपीरियंस कभी एजुकेशनल CV के अंदर मेंशन नहीं करते। इसका कभी भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं होता, इसका हमेशा नेगेटिव इफ़ेक्ट जाता है। तो इसलिए आपने जब भी CV को प्रोफेशनल बनाना है तो अगर आप एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट आप एजुकेशन का ही एक्सपीरियंस डालें और पूरी CV आप जो है वो कोरिलेट करती हो एजुकेशन को। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा कि अगर आप अपना इररेलेवेंट एक्सपीरियंस लिखते हैं, हालांकि वहाँ पे होटल का, फैक्ट्री का एक्सपीरियंस कभी भी कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं देगा और ना ही वहाँ पे कोई ज़रूरत होती है। तो याद रखें जब आपका इंटरव्यू होगा या आपका कोई इस तरह का कोई डेमो होगा तो उसमें कभी भी आप इररेलेवेंट एक्सपीरियंस कभी भी आपने एजुकेशन के इररेलेवेंट एक्सपीरियंस कभी भी उनके साथ शेयर नहीं करना। तो इस तरह से आपने हमेशा अपने आप को एक एजुकेटर ही उनको प्रूव करना है कि मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन से है।